हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और क्वेश्चन नंबर अभी कर रहे हैं वो है 2 एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। याद रहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ना कि इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन टू फर्स्ट 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻⁴ मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 32। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये यही होगा कि भाई मल्टीप्लाई होगा। और अगर डिवीज़न है तो देखेंगे। फ़िलहाल तो हम इसको मल्टीप्लाई के तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिवीज़न होती तो यहाँ पे डिवीज़न का निशान है तो यहाँ पर भी होना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई ही समझेंगे इसको। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई ही मिलेगा। तो पहला काम हमारा ये होगा कि इसके अंदर जो कंपोजिट नंबर है उसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्राइम नंबर के अंदर। तो 2⁻³ 3⁻⁴ दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं था, कंपोजिट था, तो इसको 2⁻² लिख सकते हैं हम। 32 होता है 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2⁻5 के रूप में ऐसे। अब 2 वाले सारे एक तरफ, 3 वाले एक तरफ। 2⁻³ 2⁻² एंड 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻4 एंड 3⁻1। इसके लिए 1 का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब जो 2 वाले हैं जो मल्टीप्लाई में है वहाँ तो हम वही निशान लेंगे जो पावर का है, और जो डिवाइड में है उसके अंदर पावर से पहले निशान बदल देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि यहाँ तो प्लस के ही है तो ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। तो 2⁻³ ऊपर वाले के लिए प्लस का निशान, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये वाला निशान बदल करके ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई। यही बात यहाँ पर भी, ये निशान माइनस का हो जाएगा इसके साथ। 2⁻³ + 2 5, 5 - 5 0, 3⁻³ तो ये 1 बन गया, और ये बना हमारा 3⁻³ आंसर, ठीक है। सेकंड 5⁻² की पावर 3 5⁻4 मल्टीप्लाई 5⁻7। तो यहाँ पर अब ये ब्रैकेटें हैं, एक ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर। यहाँ पर डिवाइड का निशान है, ओके, डिवाइड। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो पावर और फिर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पर ना आप फार्मूले ज़रूर लिख दीजिए, क्यों, बिकॉज a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n a⁻m+n, और a⁻m डिवाइड a⁻n इजकल टू a⁻m-n, ऐसे। वही चीज़ ये दोनों फार्मूले यहाँ पर भी लिखिए, ठीक है ना। ज़रूर लिखना है फार्मूला, तो कि क्यों हुआ, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, वही हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है a⁻m की पावर n, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एक तो ये इस्तेमाल हुआ है, यहाँ करेंगे हम 5⁻6, ठीक है। और फिर बाकी को वैसे का वैसे लिख दिया।
डिवाइड 5⁻⁷। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना चाहें तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम। 5⁻6 + 4 डिवाइड 5⁻⁷। क्यों? a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n a⁻m+n 5⁻10 डिवाइड 5⁻7 5⁻10 - 7। यहाँ कौन सा इस्तेमाल हुआ? डिवाइड वाला। तो 5⁻10 - 7 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ इसका। चेक करें आंसर, यही है क्या? बिल्कुल यही आंसर है। अब 2 का थर्ड पार्ट, दिस वन 25⁻4 डिवाइड 5⁻3। तो क्या करना होगा? पहले हमें ये कंपोजिट नंबर है 25 जो 5 की टेबल पे जाता है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे प्राइम नंबर के रूप में। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5⁻2 के रूप में। और याद रहे इसको हम ना 5 × 5 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए। ओके, तो ये हो गया 5⁻2। 25 का 4 की जगह 4 ही आ जाएगी। तो ये इस टाइप से बन गया ना। अब 5⁸ डिवाइड 5⁻3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज a⁻m की पावर n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर 5⁸ - 3, ये क्यों हुआ? क्योंकि a की पावर m डिवाइड a की पावर n हो तो a की पावर m - n। 5⁸ - 3 5, तो 5⁵ हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट, थ्री मल्टीप्लाई 7⁻2 11⁸ 21 मल्टीप्लाई 11⁻3। तो फिर इसमें जो कंपोजिट नंबर है उसे पहले प्राइम नंबर की पावर के रूप में लिखेंगे। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ये तो कंपोजिट हो चाहिए, ये तो पावर है, बेस की बात है। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 × 7 के रूप में लिखा जा सकता है 21 को। तो 3 × 7⁻2 11⁸, नीचे हुआ 3 × 7 11⁻3। अब 3 से तो ये 3 डायरेक्टली कट रहा है, तो काट ही देते हैं। ठीक है, अब 7 बचा, 7 वाले एक तरफ और 11 वाले एक तरफ। इसको लिखेंगे हम 7⁻2 - 1 11⁸ - 3। क्यों? a⁻m में a⁻n ऐसे हो तो ये डिवाइड वाला ही केस हो गया, ये वाला, लेकिन इस रूप में m - n। 7⁻2 - 1 1 11⁸ - 3 5, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। बड़े आसान सम्स है ना, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब ये बताइए कैसे करेंगे? क्या इसमें कोई कंपोजिट नंबर है? नहीं ना, तो क्या करेंगे? 7
पहले इसको सोल्व कर देते हैं। 4 + 3 क्यों, a रेस्ट पावर m मल्टीप्लाई a रेस्ट पावर n a रेस्ट पावर m + n। तो नीचे ये फार्मूला लगा दिया m + n का, मिलता है 3 रेस्ट पावर 7 3 रेस्ट पावर 7। तो कट गया ये तो, या फिर हम इसको ना काट करके 1 ना लिख करके इसको लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है ना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये आ गया 3⁻0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर। डन, गुड। अब 6th पार्ट, 2⁻0 + 3⁻0 + 4⁻0। समथिंग पावर 0 1 बनता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया। तो कारण क्या होगा, a⁻0 = 1, ये लिखेंगे। हमें मिला 1 + 1 + 1 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो 3⁻1 आंसर। ठीक है, अब 7th पार्ट, अभी हमने 7th, अच्छा यहाँ प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, तो 2⁻0 मल्टीप्लाई 3⁻0 मल्टीप्लाई 4⁻0। तो कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से कर दिया आपको। समथिंग पावर 0 1 1 1, कारण a⁻0 = 1, तो ये बना 1 1 की पावर 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ का आंसर 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, 3⁻0 + 2⁻0 मल्टीप्लाई 5⁻0। बात वही है, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग पावर 0 1 होती है। ओके, 1 + 1 और इधर भी 1, क्यों, बिकॉज a⁻0 = 1। रीजन ज़रूर लिखिए प्लीज़। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है आपकी भी और टीचर को भी लगता है, चेकर को, कि बच्चा होनहार है, समझदार है, अच्छे से कर रखा है काम। 1 + 1 2, 2 × 1 2, तो 2⁻1 आंसर। 9th पार्ट, ये वाला, 2⁸ मल्टीप्लाई a⁵ 4⁵3 मल्टीप्लाई a⁵3। तो दो ग्रुप है यहाँ पर, एक 2 का और एक a का। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 4 है, 4 को हम 2 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। 2⁸ a⁵ 4 का मतलब 2⁵2 और पावर बाहर लिख दी। 2⁸ a⁵ 2 की पावर 6 a की पावर 3। क्यों भला, बिकॉज a⁻m की पावर n हो तो ये हो जाता है a की पावर mn। ठीक है, अब 2 वाले एक तरफ कर लेंगे, ये दो 2 वाले हो गए, और a⁻5 वाले एक तरफ। अब ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो 2⁸ -6 a⁵ -3। क्यों, बिकॉज a⁻m
बाय ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। एट माइनस सिक्स टू, टू की पावर टू, 5 माइनस 3 2 आंसर। ठीक है, और अगर इसको पूरे को लिखना चाहें, दोनों की पावर सेम हो गई, तो फिर इसको लिखेंगे ऐसे कंबाइंड रूप में, और इसका कारण लिखेंगे ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ऐसे, तब ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब 2 का 10th पार्ट। ए रेस्ट पावर 5 बाय ए रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर 8। तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर देंगे और हमें मिलेगा ए की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर 8। क्यों भला? ए रेस्ट पावर एम बाय ए रेस्ट पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन, और ए रेस्ट पावर 5 माइनस 3 हुआ 2 ए रेस्ट पावर 8। अब दोनों का बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी, ए रेस्ट पावर 2 प्लस 8। क्यों? एम मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर एन इजकल टू ए रेस्ट पावर एम प्लस एन। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी अगर बीच में मल्टीप्लाई है, और अगर डिवीजन होती तो पावर सब्ट्रैक्शन। डिवाइड के इधर वाली जो भी पावर होती है उसके साथ निशान बदल जाता, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो फिलहाल मल्टीप्लाई का केस है, ए रेस्ट पावर 10। ओके, अब 2 का 11th पार्ट। 4 रेस्ट पावर 5 मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर 8 बी रेस्ट पावर 3 एंड 4 रेस्ट पावर 5 मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर 5 एंड बी रेस्ट पावर 2। हम इसको काट सकते हैं, और अगर नहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो वो देखिए कैसे 3 ग्रुप बन रहे हैं हमारे 4 की पावर वाले। अब इसको 2 में कन्वर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर ये 2 दे रखा होता या ये 2 दे रखा, दोनों में कोई एक, तो फिर हमें सेम में लाना पड़ता ताकि हम रूल अप्लाई कर सके। तो 4 रेस्ट पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई बी रेस्ट पावर 3 माइनस 2। कारण ए रेस्ट पावर एम अपॉन में ए रेस्ट पावर एन इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। 4 रेस्ट पावर 0, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 2 1। तो ये तो आपका 1 ही बन गया। तो हमें जो मिला वो है ए रेस्ट पावर 3 बी आंसर। अब लास्ट पार्ट 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कोई पावर नहीं है तो 1 है। तो 2 रेस्ट पावर 3 प्लस 1 पावर 2। क्यों? बिकॉज ए रेस्ट पावर एम, ए रेस्ट पावर एन, ए रेस्ट पावर एम प्लस एन। तो ये दोनों जुड़ गई, बीच में मल्टीप्लाई है ना इसलिए। तो 2 रेस्ट पावर 4 की पावर 2, 2 रेस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई 2 8। कारण ए रेस्ट पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम एन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके ब्रिलियंट्स, तो हमने इस तरीके से इसके कितने पार्ट्स कर लिए? 12th पार्ट था ये, 12 पार्ट्स कर लिए, और मज़ा भी आया होगा करने में, फार्मूलों का इस्तेमाल किया।
अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th and 12th. थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय।